एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे फ्रंट का पफ विद लाइंस और पीछे की बैक ब्रेड सीखेंगे विद लेस। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 इंच का फ्रंट सेक्शन लेंगे, सेंट्रल पार्टिंग करेंगे। उसके बाद 8 इंच का सेक्शन लेंगे। जैसे हम एक फिंगर रखते हैं तो एक फिंगर मतलब 1 इंच, 2 फिंगर रखते हैं तो 2 इंच। तो हम 8 इंच का लेंगे। ये हो गया 4 और यहाँ से 4, यहाँ तक आया 8 इंच। हमने 8 इंच का रेडियल सेक्शन लिया। उसके बाद हम पीछे से बैक सी सेक्शन लेंगे। बैक सी सेक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करेंगे। इतना सा बैक सी सेक्शन लेंगे एंड बैक हेयर को कोनी बना के टक कर देंगे। टैंगल्स नहीं होने चाहिए हेयर में, टैंगल्स सारे रिमूव करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले सेंट्रल पार्टिंग, रेडियल पार्टिंग की 8 इंच की और पीछे 2 या 2.5 इंच का सेक्शन बैक सी सेक्शन निकाला और बैक नैप एरिया पे कोनी कर दी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। जो बैक सी सेक्शन निकाला था यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्प्रे लिया बाहर से, दोनों स्प्रे लिया, 90 डिग्री पे कॉम करेंगे एंड एक सेक्शन निकालेंगे। एंड जो एक सेक्शन निकाला, आगे वाला सेक्शन हमेशा ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम उठाएं तो वो इजीली उठ जाए। बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग हमेशा रूट पे होनी चाहिए। 2 इंच की बैक कॉमिंग करनी है हमने। 2 इंच की बैक कॉमिंग की एंड स्प्रे की एंड इसको इस शेप में ला के छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, फिर दोबारा से सेकंड सेक्शन लिया, बैक कॉमिंग की, स्प्रे किया, छोड़ दिया एंड इस शेप में इसको ला के छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा जो रेडियल सेक्शन था हम उसको ओपन करेंगे एंड सी टाइप का सेक्शन लेंगे। पीछे से सी टाइप का सेक्शन लेंगे, इसको हम फ्रंट की तरफ करते हैं। सी टाइप का सेक्शन लेंगे, यहाँ से 2 इंच का सेक्शन ले सकते हैं। 2 इंच का सेक्शन लिया, बैक कॉमिंग की रूट पे एंड स्प्रे किया, छोड़ दिया एंड ऐसे किया। उसके बाद साइड से डायगोनल सेक्शन लेंगे। साइड से डायगोनल सेक्शन लेंगे ऐसे। बैक कॉमिंग कॉम किया पहले, उसके बाद बैक कॉमिंग की, रूट पे पुश की बैक कॉमिंग, स्प्रे किया, छोड़ दिया। इस तरफ से भी क्या लेंगे, डायगोनल सेक्शन। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैक कॉमिंग। यहाँ टैंगल्स पड़ गए, हम टैंगल्स रिमूव करेंगे। अगर किसी के बाल बहुत पतले हैं, बहुत थिन हेयर हैं, तो हम वॉल्यूम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, डस्ट पाउडर जो आते हैं। दोबारा से बीच से सी सेक्शन लेंगे, फ्रंट से ये हेयर सारा पकड़ा एंड यहाँ से सी सेक्शन लिया, इस तरफ से भी सी सेक्शन लिया, सी सेक्शन लिया एंड बैक कॉमिंग की। अब हमने फ्रंट तक यही रिपीट करना है। मिड से सी सेक्शन लेना है और साइड से डायगोनल सेक्शन लेना है। अब हम साइड से डायगोनल सेक्शन लेंगे एंड बैक कॉमिंग करेंगे। सेम टेक्निक के साथ बैक कॉमिंग करेंगे एंड इसको स्प्रे से लॉक करेंगे, स्प्रेड करेंगे। इस तरफ से भी डायगोनल सेक्शन लेंगे। अब देखो अपने आप हमारा बाउंस बनता जा रहा है। अब हम फ्रंट की ओर आएंगे और यहाँ से एक और सी सेक्शन लेंगे। सी सेक्शन लेंगे, 90 डिग्री पे कॉम करेंगे, बैक कॉमिंग करेंगे, स्प्रे करेंगे एंड पीछे की तरफ छोड़ देंगे, स्प्रेड करेंगे। लास्ट वाला डायगोनल सेक्शन लेंगे, यहाँ से सारे हेयर पकड़ेंगे फ्रंट के, कॉम किया एंड बैक कॉमिंग की, स्प्रे किया एंड बैक पे। सेम चीज़ यहाँ से भी रिपीट करेंगे। डायगोनल सेक्शन लिया, बैक कॉमिंग करी,
ये जो फ्रंट का वेरिएशन है ओ वेरिएशन, ये आप ब्राइडल में भी दे सकते हो, पार्टी में भी दे सकते हो। और ये सेम बैक कॉमिंग की जो टेक्निक है सेम टेक्निक रहेगी। बहुत सारे हेयर स्टाइल्स में ये टेक्निक यूज़ होती है। अब हम फ्रंट का जो ये सेक्शन रह गया ये सेक्शन लेंगे, फाइनल वाला सेक्शन, बैक कॉमिंग करेंगे। सो ये हमारा बन गया फ्रंट। अब हम इसको नीट करेंगे कॉम्ब के साथ, शाइन स्प्रे करेंगे। शाइन स्प्रे की हमने, उसके बाद हम इसको नीट करेंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकेडमी में देखती हूँ बच्चों की गलतियाँ होती हैं क्या, कि वो कॉम करते हैं तो सिर्फ यहाँ तक कॉम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, यहाँ तक कॉम करते हैं छोड़ देते हैं। टोटली रॉन्ग। हमेशा आपको नीचे तक डीटैंगल करना है। तो कैसे करेंगे इसको, ये लिया, हम नीट करेंगे, सारे सेक्शन को नीट करेंगे। नीट करने के बाद हमने लाइन पुल करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम होल्ड करेंगे, इस तरह की वुडन स्टिक्स आती हैं मार्केट में, इस तरह की वुडन स्टिक के साथ इसको होल्ड करेंगे, वुडन स्टिक के साथ होल्ड करेंगे। एंड अब हम लाइंस पुल करेंगे। लाइंस कैसे पुल करेंगे, मिड से स्टार्ट करेंगे। इस तरफ से जो लाइंस निकाली हैं इनको फिक्स करेंगे स्प्रे की हेल्प से। अभी हम इसको बैक से भी नीट करेंगे। जो लाइंस हमने निकाली हैं इनको बैक से नीट करेंगे, सारी लाइंस को अच्छे से नीट करेंगे। एंड उसके बाद इसको बंजी की हेल्प से, बंजी से सिक्योर करेंगे। इस तरह से बंजी, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंजी की पहली टेक्निक क्या है बनाने की। इस तरह से बंजी बनानी है और एक साइड पे पिन लगाया एंड दूसरी साइड पे लगाया। इस तरह से बंजी की हेल्प से हमने इसको टक करना है। अगर सेक्शन हैवी है, मैनेजेबल नहीं है, तो हम बंजी की हेल्प से टक कर सकते हैं। अगर सेक्शन हल्का है तो हम बॉब पिन की हेल्प से टक कर सकते हैं। तो हम ये वुडन स्टिक्स निकाल देंगे। तो हमारा 50% हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है और हम ये पिन्स भी निकाल देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बैक चोटी। तो हम इस तरह की एक सुंदर सी लेस लेंगे और लेस को इसके अराउंड बांध देंगे। एंड अब क्या करेंगे, सारा सेक्शन हमने लिया, यहाँ से जब ये लेस आएगी, एक और यू पिन से इसको सिक्योर करेंगे। अब हमारे पास ये सेक्शन यहाँ है, यहाँ से जब ये लेस आएगी तो एक सेक्शन यहाँ का छोड़ देना है, एक सेक्शन यहाँ का छोड़ देना है। 1 इंच का सेक्शन छोड़ दिया एंड 1 इंच के बाद ये लेस अंदर से गई। और सेम टेक्निक जब इधर से आए तो इधर से भी 1 इंच का सेक्शन छोड़ देना है और इसको टर्न करेंगे एंड अगेन यहाँ से 1 इंच का सेक्शन छोड़ेंगे और लेस ट्विस्ट करती हुई यहाँ से आएगी और यहाँ से भी 1 इंच का सेक्शन छोड़ेंगे और लेस इसके बैक से ऐसे आएगी। अगेन रिपीट करेंगे, यहाँ से भी 1 इंच का सेक्शन छोड़ेंगे, 1 इंच का सेक्शन अलग से पकड़ के लेस इसके अराउंड घूमेगी और इधर से भी 1 इंच का सेक्शन छोड़ के लेस इसके अराउंड घूमेगी। सेम चीज़ हमने रिपीट करनी है। 1 इंच का सेक्शन छोड़ा एंड लेस घुमाई, इधर से भी 1 इंच का सेक्शन छोड़ा एंड लेस घुमाई, यहाँ तक करेंगे एंड बॉब पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर देंगे। बॉब पिन से मैंने इसको नीचे, देखो यहाँ नीचे मैंने बॉब पिन से इसको लॉक कर दिया। अगर आप चाहो तो ऐसे करके सिंपल ये करके भी नीचे कर्ल्स डाल सकते हो, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग एंड स्प्रे से इसको फिक्स करेंगे। ये अलग स्प्रे करेंगे, स्प्रे से इसको नीट करेंगे। स्प्रे से नीट किया एंड यही प्रोसेस हमने एंड तक रिपीट करना है। नीट किया, अब एक रबर बैंड लेंगे एंड रबर बैंड की हेल्प से इसको टक कर देंगे।
उसके बाद हमने रबर बैंड लगाना है इसको। रबर बैंड लगा के दोबारा से हम वही लेस इसके अराउंड घुमाएंगे, लेस इसके अराउंड घुमाएंगे एंड रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमने क्या किया था, यहाँ से एक सेक्शन छोड़ा एंड लेस घुमाई, और विशाली की बाजू तो नहीं आ रही अभी, और यहाँ से एक सेक्शन छोड़ा एंड लेस लाई, फिर यहाँ से एक सेक्शन छोड़ा, लेस घुमाई। सेम जो हमने ऊपर स्टेप्स किए वही सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं हमने। ये जो लेस है इसको पीछे में, अगर हम चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, अगर हमने कट नहीं करनी तो बॉब पिन की हेल्प से इसको पीछे इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम स्प्रे करेंगे और ये लाइंस को डिफाइन करेंगे। इस तरह से हम इसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद बहुत हल्के हाथों से के ऊपर रबर लगा लेंगे, डबल ट्विस्ट करेंगे इसको, उसकी शेप को मेंटेन करेंगे एंड सेम स्टेप हम थर्ड यहाँ पे एक छोटा सा बनाएंगे सेम। तो गाइस हमारी ब्रेड कंप्लीट हो गया। हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने सेंट्रल और रेडियल पार्टीशन ली 8 इंच की, 8 इंच की हमने सेंट्रल रेडियल पार्टीशन ली और बैक सी सेक्शन लिया, और जो पीछे हेयर बचे थे उनको नैप एरिया पे कोने में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने बैक सी सेक्शन पे बैक कॉमिंग करके पफ बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने सी सेक्शन लिए, आगे की तरफ आते गए सी सेक्शन लिए मिड से, और साइड से हमने डायगोनल सेक्शन लेके फ्रंट का पफ बनाया। एंड फ्रंट का पफ बनाने के बाद हमने मिड से पुलिंग स्टार्ट की, मिड से इसके मिड लेंथ से पुलिंग स्टार्ट करके हमने लाइंस बनाना स्टार्ट की। हमने लाइंस बना के स्प्रे करके लाइंस को फिक्स किया। उसके बाद हमने बंजी की हेल्प से लाइंस को टक किया। लाइंस को टक करके हमने लेस ली और लेस इसके पोनी के अराउंड बांधी, और एक एक सेक्शन दोनों साइड से छोड़ते हुए हमने ये लेस ब्रेड बनाई। तो कैसी लगी आपको ब्रेड और ये टेक्निक कैसी लगी, इजी लगी या मुश्किल लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।